छात्रों, आज हम प्रगतिवाद और निराला विषय पर चर्चा करेंगे। कि प्रगतिवाद में निराला जी का क्या योगदान है, या फिर निराला जी के काव्य में प्रगतिवाद की कौन कौन सी विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। छात्रों, प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1935 से लेकर 1943 के बीच का समय माना जाता है। और इस काल की जो कविता है वह कविता मार्क्सवादी चिंतन धारा से प्रभावित होकर लिखी गई है। प्रगतिवाद को सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह भी माना जाता है। प्रगतिवाद मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का समर्थक रहा है। प्रगतिवादी कवि अलौकिक सत्ता में विश्वास रखने के बजाय समाज के दुख दर्द को अभिव्यक्त करने का अभिलाषी रहा है। प्रगतिवादी कवि व्यक्ति सापेक्ष न होकर समाज सापेक्ष कविताएं लिखता है और वह समाज की दुरावस्था को देखकर स्वयं को उसमें विस्मित कर देता है और वह समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण करता है और समाज में एक नई चेतना भी लाता है, जिससे उसमें एक ऊर्जा और शक्ति का संचार हो सके। यद्यपि निराला जी छायावाद के प्रमुख उन्नायकों में रहे हैं, उसके बाद भी प्रगतिवाद के उन्नायक भी माने जाते हैं। आपके काव्य में प्रगतिवाद की समस्त विशेषताएं देखी जा सकती हैं और इन विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पूंजीवाद
और साम्राज्यवाद से घृणा। प्रगतिवादी कवि पूंजीवादियों और साम्राज्यवादियों से घृणा करता है, क्योंकि ये सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। निराला जी की बादल राग, कुकुर मुक्ता आदि अनेक ऐसी ही कविताएं हैं जिनमें शोषक वर्ग के प्रति घृणा के भाव व्यक्त हुए हैं। जब निराला जी लिखते हैं कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत कर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, और डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। जब वे लिखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार, पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुर हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। तो इन कविताओं में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरोध के स्वर देखे जा सकते हैं। दूसरा बिंदु है शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। निराला जी ने बादल राग कविता में कृषकों के प्रति और कुकुर मुक्ता में मजदूर वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। तोड़ती पत्थर कविता में श्रमिक महिला के प्रति उनकी सहानुभूति अत्यंत संवेदनशील है। विधवा और भिक्षुक उनकी सहानुभूति से संबंधित प्रसिद्ध कविताएं हैं। जब वे कहते हैं कि वह आता भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग विधाता से क्या पाते। तो ये शोषित और श्रमिक वर्ग के प्रति उनकी सहानुभूति के भाव हैं। क्रांति, विद्रोह और संघर्ष के स्वर भी उनकी कविताओं में परिलक्षित होते हैं। जब कवि सर्वहारा वर्ग के दुख को देखकर अत्यंत संतृप्त हो जाता है, संत्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसकी कविता में क्रांति और विद्रोह के स्वर भी दिखाई देने लगते हैं। और निराला जी का स्वभाव तो वैसे ही विद्रोही रहा है। देश की दयनीय दशा और दीन दलितों के शोषण ने उनकी क्रांति भावना को और पुष्ट कर दिया है। उनकी अनेक कविताओं में विद्रोह को देखा जा सकता है। जब निराला जी लिखते हैं कि जागो फिर एक बार, पशु नहीं और तुम समर सूर क्रूर नहीं, कि है नश्वर ये दीन भाव, कायरता काम करता। तो ये दीनता भाव जो है छोड़ देना चाहिए। ये क्रांति की स्वर जो है निराला जी प्रस्तुत करते हैं। उनके काव्य की अगली विशेषता है साम्यवाद की प्रशंसा।
साम्यवाद में सर्वहारा वर्ग के लिए भी समान अधिकार मिलते हैं। निराला जी मानव मात्र को समान समझते हैं और चाहते हैं कि धन संपत्ति पर व्यक्ति का नहीं, राज्य का अधिकार हो। सबके लिए प्रगति के समान अवसर मिलने चाहिए। जब निराला जी लिखते हैं कि जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे टाट बिछाओ। तो इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी साम्राज्यवाद की प्रशंसा करते हुए नजर आती है। उनकी कविताओं में रूढ़ियों का प्रबल विरोध भी देखने को मिलता है। निराला जी आजीवन रूढ़ियों रीतियों से संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। रूढ़ियाँ रीतियों के विरोध की दृष्टि से उनकी सरोज स्मृति नामक कविता अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें जातिवाद, दहेज, वैवाहिक संस्कार आदि का विरोध किया गया है। निराला जी कहते हैं कि यदि महाजनों को हो तो विवाह कर सकता हूँ, पर नहीं चाह। मेरी ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं, ये नहीं सुघर। इसमें सीधा सीधा दहेज का विरोध करते हुए निराला जी दिखाई देते हैं। आपकी काव्य में नारी के प्रति नूतन दृष्टि भी दिखाई देती है। निराला जी अपने काव्य में नारी को मानव के रूप में ही प्रतिष्ठित करते हैं और निसंकोच भाव से उसके यथार्थ स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं। वह प्रेयसी, पुत्री, वधू, श्रमिक, विधवा आदि अनेक रूपों में उनको देखते हैं। इस प्रकार से हिंदी की प्रगतिवादी कविता में निराला जी का महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध होता है। वे आजीवन क्रांति, विद्रोह और संघर्ष के स्वर मुखर करते रहे। उनकी प्रगतिवादी कविता मानवता के विस्तार और क्रांति की कविता है। उन्होंने केवल सामाजिक यथार्थ और वेदना से भरे संसार को ही अभिव्यक्त नहीं किया, बल्कि जन कल्याण और दुख निदान का मार्ग भी दिखाया। यही तथ्य उनके लिए मानवतावादी रूप में स्थापित करता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने अवश्य इनको समझा होगा। धन्यवाद।